एकादशी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 गुरु नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर राजा बोले कि हे जगतपते, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा क्या है, उसका नाम और विधि क्या है, सो कृपया करके कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। परम भक्ति से नरोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा, जो कि मैंने कपिला नगर में मुनियों के सामने सुनी है। सुमेधा नाम का कोई धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था। वह पति की सेवा में तत्पर रहती थी। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। बहुत से मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी कहीं उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। भोजन, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तु उसको भी नहीं मिलती थी। रूप यौवन से युक्त उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन कराए आप भूखी रह जाया करती थी। घर में भूखे रहने पर भी उस विशाल नेत्र वाली का कमल सरीखा मुख कभी मलिन नहीं होता था। घर में अन्न नहीं है, ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। सुंदर दांतों वाली वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। इस बात को देखकर और उस स्त्री का प्रेम का बंधन अपने चित्त में सोचकर ब्राह्मण अपने भाग्य की निंदा करता हुआ मधुर बोलने वाली अपनी स्त्री से बोला कि हे कामते, मुझे धन नहीं मिलता, मैं क्या काम करूं? मैं अच्छे मनुष्यों से मांगता हूं, वे मुझे धन नहीं देते। हे शोभने, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सो मुझे बताओ। हे सुक्षेणी, धन के बिना घर का काम नहीं चलता। मुझे धन की प्राप्ति के लिए विदेश जाने की आज्ञा दो। उस देश में जाकर जो मेरे भाग्य में होगा सो मिलेगा। उद्यम के बिना कामों की सिद्धि नहीं होती। इसी से पंडित लोग उद्योग की सदा प्रशंसा करते हैं। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाए पति से बोली, आपसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ, हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही करते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ मिलता है। पूर्व जन्म के दिए बिना स्वर्ण के सुमेरु पर्वत भी कुछ नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या, धन और पृथ्वी दान की है वह इस जन्म में मिलती है। जो ब्रह्म से
ब्रह्म ने मस्तक में लिख दिया वही मिलता है, बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता। हे विपेंद्र, पहले जन्म में हमने और तुमने सुपात्र के लिए भूमि का धन, इनमें से थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं दिया। इस देश व परदेश में सब जगह दिया हुआ ही मिलता है। विश्व के भगवान दिए बिना दिए अन्न भी नहीं देते। हे विप्र, इसलिए आपको मेरे साथ यहीं रहना चाहिए। हे महामुनि, आपके बिना ही मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकती। पति के बिना माता पिता भाई ससुर कुटुंबी और रिश्तेदार ये कोई स्त्री का आदर नहीं करते, तो दूसरे क्यों करेंगे। पति से अलग रहती हुई स्त्री को अगामी कहकर सब निंदा करते हैं, इसलिए यही रहकर सुख से विहार करिए, आपके भाग्य से यही प्राप्ति हो जाएगी। उसकी बात सुनकर विचक्षण वहीं ठहर गया। तब तक मुनियों में श्रेष्ठ कौंडल्य ऋषि वहां आ गए। उनको आया हुआ देख सुमेधा रिकॉर्ड कर रहे थे क्या? सुमेधा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री समेत शीघ्र उठकर बारंबार सिर से उनको प्रणाम किया और बोला कि मैं धन्य हूँ, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। इस प्रकार मुनीश्वर से बोला। आसन देकर ऋषि का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, किस प्रकार से मेरा दरिद्र दूर हो। बिना दिए धन विद्या और स्त्री कैसे मिलती है। मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है, दूसरे मनुष्यों से मांगने के लिए यह प्रदेश जाना चाहता है। हे विद्वान, मैंने मुक्ति के वचनों से उनके बड़ी प्रार्थना की है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता, यह कहकर प्रदेश जाने से रोका है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए, आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दरिद्र थी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हे विपेंद्र, किस उपाय से मेरा दरिद्र निश्चय नष्ट हो, ऐसा कृपा सिंधु मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत तीर्थ तप आदि योनियों में कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना। सब पाप दुख और दरिद्र को दूर करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उनसे बोले, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन दान से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नित्य गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। पुत्र बिकने पर राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। उसने इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य मिल गया। इसलिए हे विशालाक्षी, विधि पूर्वक जागरण सहित इस सुंदर व्रत को कर। हे पांडव, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर संतोष और प्रेम से इसकी सब विधि उनको समझा दी। फिर वह ब्राह्मण से पंचरात्रि का उत्तम व्रत करा, जिसके करने से भुक्ति और मुक्ति प्राप्ति होती है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण काल की प्रक्रिया करके आदर पूर्वक शक्ति के अनुसार पंचरात्रि के व्रत के नियमों को ग्रहण करें। प्रातः काल स्नान करके जो 5 दिन तक निराहार रहे, वह अपने पिता माता और स्त्री समेत बैकुंठ को जाता है। जो 5 दिन एक बार भोजन करता है, वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक में आनंद करता है। स्नान करने से 5 दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो उसको देवता, असुर और मनुष्य इन सबको भोजन कराने का फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को देता है उसने मानो संपूर्ण चराचर में ब्रह्मांड का दान कर दिया। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, हे साध्वी, वह मनुष्य उन दिए हुए तिलों की संख्या के समान स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य 5 दिन बर्तन में घी भरकर दान करता है वह बहुत सुख भोग कर स्वर्ग लोक में आनंद करता है। जो मनुष्य 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार करता है। हे साध्वी, हे शुभे, अपने पति के साथ इस व्रत को कर। हे सुमित्रे, इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार उसने इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्र का व्रत पूरा करने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा की आज्ञा से सुंदर वस्त्रों से पूर्ण नवीन भवन देख कर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री पुरुषों का वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने और आदर पूर्वक पंचरात्र का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। जो मनुष्य परमा एकादशी और पंचरात्र के उत्तम व्रत को करेगा उनके पुण्य को कहने की मेरी शक्ति नहीं है। पुष्कर से लेकर तीर्थ, गंगा से लेकर नदी, गोदान से लेकर मुखदान, उन सब का फल उसको मिल जाता है। उसने गया श्राद्ध कर लिया और पितरों को संतुष्ट कर दिया। धर्मशास्त्र में कहे हुए सब व्रतों को कर लिया। जो मनुष्यों में ब्राह्मण, चौपायों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी तरह सब महीनों में मलमास उत्तम है। मलमास में 5 रात्र बड़े पापों को दूर करने वाली हैं। इस पंचरात्र में परमा और पद्मिनी ये पापों को सुखाने वाली हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को भक्ति शक्ति ना होने पर भी यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर जिसमें मलमास में स्नान नहीं किया, जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया, वे निश्चय ही जन्मघाती हैं। उनको 84 लाख योनियों में कष्ट मिलता है। बहुत सा पुण्य संचित होने पर यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर मिलता है। इसलिए यत्न से परमा एकादशी का उत्तम व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे जनक, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल जो तुम मुझसे पूछा सो मैंने कह दिया। हे नृप, उस कहे हुए व्रत को तुम सावधानी से करो। यादवों के स्वामी श्री कृष्ण जी ने से कहे हुए इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया एवं स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोगकर प्रसन्नता से वैकुंठ को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में तीर्थ में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्र का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों में बंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो परमा एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण